how do we find zeros of a quadratic equation graphically? तो zeros मैंने आपको पहले ही समझाया है, x coordinates of the points where the curve intersects the x-axis. जिस पॉइंट पर ये कर्व x एक्सिस को काटेगी उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो उसको होता है 0। तो अभी अगर हम लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x + 2, तो अगर इसको आप प्लॉट करेंगे तो ये एक यू शेप्ड कर्व बनती है जिसे कहते हैं पैराबोला। तो ये यू शेप्ड कर्व जो है इस एक्सिस को दो पॉइंट पे काट रही है, एक है 1 0, दूसरा है t0। तो मतलब इसका x कोऑर्डिनेट है 1, इसका x कोऑर्डिनेट है 2। इसके जो जीरोस बनेंगे वो बनेंगे 1 और 2। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसकी कर्व हमेशा पैराबोला होगी, या तो वो अप की तरफ होगा या डाउन की तरफ होगा। वो डिपेंड करता है कि जो a है उसकी वैल्यू क्या है। तो अगर ये इसको दो पॉइंट पे काट रहा है राइट साइड पे तो दोनों वैल्यूज x की पॉजिटिव होंगी। अगर वो काटता है ऐसे तो दोनों x की वैल्यू नेगेटिव होंगी। अगर वो एक ही पॉइंट पे टच करता है x एक्सिस को, दिस पैराबोला इज टचिंग ओनली एट वन पॉइंट, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर एक ही वैल्यू होगी। मतलब उस इक्वेशन में x की एक वैल्यू होगी, उसका मतलब एक रूट होगा। यहाँ पर दो रूट होंगे, यहाँ भी दो रूट होंगे, यहाँ पर एक रूट होगा, लेकिन कई बार ये x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। अगर एक्सिस को टच नहीं कर रहा अर्थात इसका कोई रूट नहीं है, अर्थात x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे fx 0 हो जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एक पैराबोला के ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे। इसमें दो रूट्स हैं, इसमें भी दो रूट्स हैं, इसमें एक है, इसमें एक है, दो हैं, एक है, इसमें कोई रूट नहीं है, इसमें भी कोई रूट नहीं है। और ये भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे। तो ग्राफ में आपने x कोऑर्डिनेट पढ़ने हैं उस पॉइंट के जिस पॉइंट पर कर्व x एक्सिस को काट रही है। तो जो उसका x कोऑर्डिनेट होगा वो एक रूट होगा, इसका x कोऑर्डिनेट दूसरा रूट होगा। अगर इसके दो रूट हुए तो यहाँ पर जैसे एक रूट है तो एक ही वैल्यू निकलेगी, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं निकलेगी।